तशक्कुर पाकिस्तान ईरान पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का मोतरफ ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी सदारती दफ्तर के डायरेक्टर जनरल हबीब अब्बासी की तस्दीक सदर मसूद पज़ेशियान पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि दौरे का मकसद ईरान अमरीका सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है। वो अपने दौरे में सालिसी किरदार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह का वक्त भी ईरानी सदर के साथ होगा। ये इन दो सदारत में दूसरा दौरा पाकिस्तान है। इस्लामाबाद में इस्तकबाल की तैयारियां, रेड जोन में दोनों ममालिक के झंडे लगा दिए गए हैं। ईरान को पहला अमेरिकी रिलीफ तेल की दुनिया में बड़ा ब्रेक थ्रू। वाशिंगटन ने तेहरान पर लगी पाबंदियों की गिरा खोल दी। अमेरिका ने ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी महकमा खजाना ने 60 रोज़ के लिए जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। इजाज़तनामे में इंश्योरेंस, बैंकिंग खदमात और नकलो हमल के लिए लेन देन का भी अहाता। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि ये इजाज़त 21 अगस्त 2026 तक होगी। ईरान को खाम तेल की पैदावार और फरोख्त की इजाज़त होगी। ईरानी तेल शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन को फरोख्त नहीं किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि ईरान की जानिब से अपना हुर्मस में महफूज गुजरगाह की एक इंतहानी कराई गई है। ईरान के बयानात नहीं, अमली इकदाम को परखा जाएगा। अमरीका ने ईरान के मुंजमद फंड्स की बहाली मुजवज़ा पेशरफ्त से मशरूर करार दे दी। नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं कि जौहरी मुआयनाकारों को तेहरान में दाखिल होना देना बड़ा इकदाम है। हम देखेंगे कि उन्हें मुल्क के अंदर क्या करने दिया जाता है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तकनीकी नोयत के मुज़ाकरात जारी हैं और मज़ीद पेशरफ्त मुतवक्के है। अपना हुर्मस को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जौहरी मामले पर तेहरान आलमी मायने की तरफ झुकाव दिखा रहा है। तेहरान ईमानदारी का मुजाहरा करेगा। जौहरी शफाफियत के लिए ईरान बड़े हथियारों के मुआयने की बाकायदा इजाज़त पर मुत्तफिक हो जाएगा। अमरीका के ईरान से मुतालिक इब्तदाई मुआहदे पर खलीजी ममालिक को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से खलीजी ममालिक का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन जाएंगे। ईरान के साथ तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त और मशरक़ के वस्ता में अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की सरबराही में वफ्द ओमान पहुंच गया। मस्कत में ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वफ्द का इस्तकबाल किया। बाकर कालिबाफ का कहना है कि सिर्फ फौजी कामयाबी काफ़ी नहीं, जंगी कार्रवाइयों के सफारतकारी के बगैर मुकम्मल फ़वाद हासिल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात से लिबनानी सरजमीन पर कौमी खुदमुख्तारी का मसला हतमी हल तक पहुँचाएंगे। जब तक यह हासिल नहीं हो जाता हम मुज़ाकरात तर्क नहीं करेंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत पहला इजलास कामयाब हुआ। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। इजलास में 60 दिन में हतमी मुआहदे की जानिब पेशरफ्त के लिए रोड मैप पर इत्तफाक हुआ। सियासी निगरानी फराहम करने के लिए कमेटी का क़याम और मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ एक्सपर पोस्ट अमरीका और ईरान की क़यादत को तामीरी राब्ते और मुज़ाकरात पर ख़राज तहसीन पेश किया। तमाम बरादर और दोस्त ममालिक से भी इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने लिखा कि कतर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ज़रूरी हालात पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। मेज़बानी और मुआवनत पर स्विस हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल को खसूसी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी अंतक काविशों से मुज़ाकरात कामयाब हुए। उनकी लगन, अज़म और साबित कदमी के बगैर ये पेशरफ्त न होती। पाकिस्तान सफारतकारी को फ़रोग़ देने में मुखलिसाना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा स्विट्ज़रलैंड मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए हैं। लिबनान पर इसराइली हमले रुकने के बाद इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़। जनूबी लिबनान के इलाके नब्तिया और मरजाउद में मलबे से 13 अफराद की लाशें निकाली गई। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 4000 से ज़ायद हो गई। लिबनानी सदर जोसेफ ऑन की अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और कतरी वज़ीर आज़म से बातचीत। इसराइल के साथ जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए खसूसी सेल के मुमकिन क़याम पर गुफ्तगू की गई। उधर इसराइली वज़ीर आज़म की हड़दर्मी बरकरार। नेतन्याहू का जनूबी लिबनान में सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखने का ऐलान। बरतानवी सियासत में तब्दीली। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त ने किया स्टारमर की हुकूमत हिला दी। बरतानवी वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। लेबर पार्टी की क़यादत भी छोड़ दी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफ़े का ऐलान करते हुए आबदीदा कहा, 6 बरस पहले लेबर पार्टी की क़यादत संभाली जब वो दिवालिया हो चुकी थी। पार्टी और मैशत को मजबूत किया। जिम्मेदारियाँ नई क़यादत के सबूत करने के लिए मुकम्मल ताउन करूँगा। लेबर पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी को इंतखाब की तैयारियों का हुक्म। पार्टी सरबराह के लिए नामजदगियाँ 9 जुलाई से शुरू होंगी। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के हफीज़ुर रहमान अपोजिशन लीडर बन गए। दोनों के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। स्पीकर इमरान नदीम ने बिला मुकाबला वज़ीर आला के इंतखाब का ऐलान किया। ऐवान जिए भुट्टो और जिए बिलावल के नारों से गूंज उठा। पीपल्स पार्टी के नारों पर नवाज लीग के कारकुनों के भी जवाबी नारे।
पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर मुंतखब, मुस्लिम लीग नून के किफायतुर रहमान डिप्टी स्पीकर बन गए। दोनों का इंतखाब बिला मुकाबला हुआ। दोनों उम्मीदवारों के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए थे।